गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन कितने प्रकार के हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन वचन में और भी नियम होते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। एक, दो, अनेक आदि। अधिकांश भाषाओं में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन हैं। हमको हिंदी का वचन पढ़ना है तो इसमें 2 प्रकार की वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फ्रिज में सब्जी रखी है, यह है एक वचन। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, यह है बहुवचन। अब हम एक वचन को समझते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, माता, पिता, कपड़ा, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर, बेटी, बेटा, घोड़ा, नदी, कमरा, माली, चूहा आदि शब्द जो एक वचन के हैं। अब हम बहुवचन को पढ़ेंगे। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन जिस विकारी शब्द या संख्या के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि की एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, बच्चे, माताएं, स्त्रियां, गुरुजन, कपड़े, पुस्तकें, कुत्ते, बिल्लियां आदि। एक वचन और बहुवचन के नियम को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे सम्मानीय, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संख्या को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरु जी आज नहीं आए थे, श्री रामचंद्र जी वीर थे। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। जैसे नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, चाचा चाची। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन, बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संस्था पर सभी मोहित थे। मैं आपकी भी व्यवस्था को समझता हूँ। अब हम एक और नियम देखते हैं। सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक नल का पानी मीठा नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इन तीनों वाक्यों से हमने समझने का प्रयास किया कि एक वचन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। इस समूहवाचक संख्या का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश में बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, लंगूरों की एक टोली ने उत्पात मचा रखा है। अब हम और नियम को देखते हैं ताकि हमें ये दोनों वचन अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। औरंगजेब की सदी में देश की प्रजा पर अनेक अत्याचार हुए थे। इस तरह हमने वाक्य लेके समझाया ताकि हमें बेहतर समझ में आए। आगे हम और नियम को देखेंगे। अब हम और नियम लेके समझेंगे ताकि हमें परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। अगर वचन से क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत कर ले जाएं। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वह और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ है कि वह और मैं की जगह वह और हम का प्रयोग हुआ है।
अब हम और नियम लेते हैं। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर लोग अपने से बड़ों को और छोटों को भी कुछ लोग कहते हैं आप, तो इससे अच्छा ही लगता है। जैसे आप कहाँ गए थे, आप क्या पढ़ा रहे हैं। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। दोनों का मतलब एक वचन और बहुवचन है। मतलब दोनों वचन जब हम कह दें तो इसका मतलब क्या है, एक वचन और बहुवचन। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हम दूसरा नियम लेते हैं। धातुओं की जाति बचाने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। इसको हम वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं, अपने मन से भी वाक्य बनाते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी भी सस्ता नहीं है, उसके पास बहुत अधिक धन है, इस तरह से। अब हम वचन के और नियम को देखेंगे ताकि हम परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही वो वचन में किया जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जैसे कौन कौन से वो वचन में प्रयोग होते हैं। दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि शब्द हैं। प्राण और हस्ताक्षर तो ये कई बार पूछे गए हैं। इन दोनों शब्दों का तो याद ही नहीं कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। प्राण और हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन है, इस तरह से पूछा जाता है। वचन में पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक आदमी, 10 आदमी। आगे हम और नियम को समझते हैं। हम वचन के और नियम को समझते हैं। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। वाक्य प्रयोग करके हम समझते हैं ताकि बेहतर समझ में। राधा के दांत चमक रहे थे, मेरा एक बाल टूट गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरा एक दांत टूट गया। इस तरह हमने इस नियम को भी समझ लिया। अब हम और नियम को समझते हैं। करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि वो वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा कुत्ता जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। इस तरह हमने इस नियम को भी समझ लिया। अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जनसमूह, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन के मुख्य बिंदु को हम देखते हैं। आक्रांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा देते हैं। देखते हैं उन शब्दों को। बहन का क्या हो जाता है, बहनें हो जाता है। कलम का कलमें, किताब का किताबें, सड़क का सड़कें। इस तरह हमने वचन को समझा। वचन कितने प्रकार के होते हैं तो हमें बहुत पहले से पता होता है कि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम थे जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा।